ब्रेक से आ गए वापस और आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद। और खुश आमदीद में मैं थोड़ी ज़्यादा खुश नज़र इसलिए आ रही हूँ कि इस वक्त जो टॉपिक है ना वो ना सिर्फ इंटरेस्टिंग भी है बल्कि उससे हम बहुत कुछ सीख के भी उठेंगे यहाँ से। तो हमारे साथ इस वक्त जो गेस्ट है पहले उनका मैं तारुफ आपसे ज़रूर करवाऊंगी, मगर आपको बताऊँ हम बात करने जा रहे हैं कि भाई मेकअप जो है आजकल ख़ासतौर से गर्मियों के मौसम में किस तरह किया जाए और किस तरह स्टे कितनी देर स्टे रखेगा, क्योंकि देखने में ये आता है जब हम मेकअप कर रहे होते हैं उसी वक्त जो है वो मेल्ट होने लग जाता है, पसीने आ रहे होते हैं हमें, खासतौर से आईलाइनर जो है वो इधर से लगे इधर चिपक जाता है। तो ऐसे हालात जब पैदा हो जाते हैं तो हमने सोचा क्यों ना किसी ऐसे एक्सपर्ट को बुलाएं जो आपको बता के जाएं कि इस तरह का आपका फिर हॉरेबल मेकअप नहीं होने जा रहा, आपका मेकअप किस तरह सेटल रह सकता है और किस तरह काफ़ी देर तक स्टे कर सकता है, ये सब हम जानेंगे। चाहूँगी जो तारुफ करवा दूँ, हमारी गेस्ट हमारे साथ है। बहुत सारी बातें ब्रेक में भी इनसे मैंने की है तो थोड़ी ओवर एक्साइटेड हो रही हूँ मैं। जी हमारे साथ हैं इस वक्त हिना खान, मेकअप आर्टिस्ट भी हैं एंड इन्फ्लुएंसर भी हैं। पहले इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि खुद बताएं कि इन्होंने कहाँ से जो है मेकअप सीखा और ये क्या इन्हें बचपन से शौक था। अस्सलाम वालेकुम हिना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम महानूर, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। मुझे तो बहुत आपका अच्छा लगा। शुक्रिया। वेलकम। आपको अच्छा लगा, मुझे आपसे भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे होता है कि जो सवाल मेरे जहन में वहाँ पे जो बैठी है ना सामने लोग आपको देख रहे हैं वो मैं उनके इस वक्त जो है ना एम्बेसडर बनी हुई हूँ आपके साथ। बिल्कुल ऐसे ही तो है। मैं वही बातें आपसे पूछूं। पहले तो हिना ये बताइए कि कहाँ से आपने सीखा और इन्फ्लुएंसर फिर आप बन गई, ये कोई आसान काम तो नहीं है? इट्स बेसिकली अ जर्नी। मैंने यूएसए से जो है सारी ट्रेनिंग अपनी ली थी एंड देन इट्स बीन नाउ 5 years दैट आई एम डूइंग माय बिजनेस। मेरा सैलून है, कॉस्मेटिक क्लिनिक है। उसमें इन्फ्लुएंसिंग साथ इसलिए स्टार्ट हुई बिकॉज मैं चाहती थी कि न्यू लड़कियां जो हैं, अभी हमारी न्यू जनरेशन है, वो थोड़ी मोटिवेटेड हो। और आपको पता है लड़कियां बहुत आजकल सोशल मीडिया से इंस्पायर होती हैं। तो देन आई स्टार्टेड इन्फ्लुएंसिंग ऑल्सो बिकॉज आपको पता है आजकल हर प्रोफेशन जो है वो सोशल मीडिया के साथ साथ चलता है। ना अभी मैंने शुरू में कहा कि जब गर्मियाँ होती हैं बड़ा चैलेंजिंग होता है ख़वातीन के लिए कि वो किस तरह जो है अपना मेकअप करें, क्या मेकअप में ऐसा इस्तेमाल करें कि वो स्टे करें। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गर्मियों में मेकअप जो है वो बहुत डिफरेंट होता है। इवन मैं जब अभी कराची आई हूँ, आई फील कि हमारे पंजाब में जो वेदर है गर्मी बहुत है बट यहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो मुझे अपने ऊपर मेकअप की टेक्निक भी चेंज करनी पड़ी है। सो हमें वेदर भी देखना है, हमें अपनी स्किन टाइप भी देखनी है। अब जो ऑयली स्किन वाले लोग हैं वो तो गर्मियों में बहुत ट्रबल में, बिकॉज ऑलरेडी उनकी स्किन जो है बहुत से सीबम प्रोड्यूस कर रही होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनके लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा वो ये है कि उनको अपने पोर्स जो है ना उनको श्रिंक रखना बहुत ज़रूरी है, सो दैट सीमम प्रोडक्शन कम हो। वो एक तो ऐसे करेंगे कि एक तो हमारी बहुत सारी लेडीज़ हैं उनको रात को फेस प्रॉपर तरीके से क्लेंस करने की आदत नहीं होती है, या अगर उनको पूछा जाए, मैं काफ़ी सारी लेडीज़ से पूछती हूँ फेस कैसे साफ़ करते हैं, तो दे जस्ट से कि हम फेस वॉश कर लेते हैं। ऐसे आपके पोर्स जो है वो क्लॉग्ड हो जाते हैं, ब्लैक हेड्स बन जाते हैं और वो इनलार्ज्ड होते हैं ना। उनके ऊपर जब आप मेकअप करेंगे तो एक तो ये है कि वो कुछ देर के बाद पोर्स जो है उसको एब्जॉर्ब करेंगे, आपकी बेस फट जाएगी, ऑयल प्रोडक्शन आनी शुरू हो जाएगी और आपकी स्किन का टेक्सचर जो है ना वो भी ख़राब हो जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज़ कि आप एवरी नाइट, सब जो लेडीज़ होती हैं चाहे उनकी स्किन ऑयली है चाहे ड्राई है, क्लेंजर्स मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं ऑयली स्किन के भी और ड्राई स्किन के भी। सो यू रियली हैव टू क्लेंस योर स्किन बिफोर यू गो टू बेड, नो मैटर व्हाट। जो भी है, चाहे आपने दिन में मेकअप नहीं भी किया, हाउस वाइफ्स जो होती हैं वो किचन में काम करती हैं तो वो स्टीम जा रही होती है, बट रियली नीड टू क्लेंस। एक तो क्लेंजिंग इज़ अ फर्स्ट स्टेप। देन टोनिंग आई थिंक इन समर इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। टोनिंग भी आपके फेस को जो है पोर्स को हेल्प करती है। रात में भी टोनर यूज़ करें। इसके अलावा मेकअप एप्लीकेशन से एटलीस्ट 15 मिनट्स पहले भी आप टोनर यूज़ कर सकते हैं। कितनी देर पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती थी प्रिपरेशन शुरू कर दें, क्योंकि अक्सर तो मैंने ये भी देखा है कि आइस आजकल बहुत हो रहा है कि आइस पैक लोगों ने लिए हुए हैं, उसको आप स्किन पे मसाज करके फिर उसके बाद मेकअप स्टार्ट करते हैं, इससे भी कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि आइस जो है ना, अगेन इट्स ऑल द स्टोरी ऑफ पोर्स। आइस भी आपकी जो स्किन है ना उसको टाइट कर देती है, थोड़ी देर के लिए पोर्स श्रिंक हो जाते हैं। तो आइसिंग के बाद अगर आप मेकअप करते हैं, जैसे ब्राइड्स वगैरह जब हम रेडी करते हैं तो मैं सम टाइम इंस्ट्रक्शंस दे देती हूँ कि आप आइसिंग करके आ जाएं। इट रियली हेल्प्स कि आपकी स्किन जो है ना वो पोर्स जो है वो श्रिंक रहते हैं एंड मेकअप थोड़ा सा लॉन्गर स्टे करता है, आपका जो है ऑयल कंट्रोल अच्छा रहता है। फेस पे आइसिंग का तरीका हमने तो खैर रील्स में देख रहे होते हैं, सोशल मीडिया में इतने एक्टिव हैं सब, और जाहिर बात है इन्फ्लुएंसर जो हैं वो सिखा रहे होते हैं। सही तरीका क्या है कि किस तरह से पहले आप जो है आइसिंग करें फेस को और फिर मेकअप करें? हाँ, एक तो मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि हर बंदा जो भी सोशल मीडिया पे देखता है ना तो वो अपने फेस पे अप्लाई कर लेता है। आजकल आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है कि एक बाउल में बहुत आइस वाटर होता है और आप उसमें जो है ना उस पे आ जाते हैं आप सेकंड्स में।
आ जाते हैं, लेकिन उसमें मैंने पिछले दिनों एक वर्स्ट केस देखा कि एक लड़की ने ये किया एंड देन वो बुरी तरह से पानी जो है ना वो उसके नॉस्ट्रल्स में गया और उसकी विंड पाइप में चला गया एंड शी हैड चोकिंग। तो आपने हर चीज़ वो नहीं करनी होती, बट आइस क्यूब्स इज़ अ सेफ वे, वो आप रख सकते हैं अपने फ्रीज़र में और आप मेकअप से एटलीस्ट आधा घंटा पहले अच्छे से लाइक फॉर 10 मिनट्स अपने फेस पे उसका मसाज करें, देन लीव इट फॉर 10 मिनट्स, उसके बाद टोनर अप्लाई करें। हर स्टेप में आपका जो मेकअप प्रेपरेशन है या मेकअप है उसके अंदर गैप रखना बहुत ज़रूरी है। एक के बाद एक के बाद एक जब करते हैं ना आप, तो वो स्किन भी आपकी कंफ्यूज हो जाती है और वो चीज़ें सही से सेटल नहीं हो अच्छा, पाती हमें हैं। जल्दी भी होती है ना, हम कहते हैं 15 मिनट से मेकअप हो जाए और हम रेडी होके चले जाएं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर पॉसिबल आपने नहीं किसी इवेंट के लिए जाना है तो आपको पता ही होता है कि आज मैं लंच पे जा रही हूँ या मेरा फ्रेंड्स का डिनर है, तो उससे पहले आप 3-4 घंटे पहले प्रिपरेशन शुरू करें, तो जब आपका मेकअप जो है सेटल रह सकता है। अभी हिना ऐसी प्रोडक्ट्स भी आ गई हैं बहुत सी जिससे आप बाद में स्प्रे करते हैं एंड देन, तो जरा उसके बारे में गाइड करें क्या? इट्स लाइक मिस्ट मिलती हैं वो, जैसे टोनर मिस्ट भी होती हैं जो आप मेकअप किया होता है अपने पर्स में रखें, थोड़ी थोड़ी देर बाद करते रहें तो मेकअप ज़रा फ्रेश रहता है आपका। लेकिन अगेन अगर मेकअप की प्रेप आपकी पीछे ठीक नहीं है, मेकअप प्रोडक्ट्स आपने ठीक बेस यूज़ नहीं आपकी किया, ठीक हाँ नहीं बेस है। ठीक नहीं है, आपका एप्लीकेशन का तरीका ठीक नहीं है, तो नो मैटर व्हाट आप जितना मर्जी चीज़ें बाद में स्प्रे करते रहें, मेकअप विल मेल्ट अवे। फिक्सिंग स्प्रेस आजकल सबको पता है मार्केट में है, फिक्सर्स यूज़ करना इज़ गुड क्योंकि उसमें अल्कोहल भी होता है, थोड़ी सी ड्राइनेस लेकर आता है स्किन के अंदर, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। फिक्सर इज़ मस्ट इन समर। ठीक है ना, हमने ये मेकअप की तो बात की, इसके साथ साथ हमारे लिए जो मेन चीज़ होती है गर्मियों में ख़ास तौर से, चले हम तो एसी में बैठे हुए तो हमने बाल खोले हुए हैं, जो मर्जी अपना हेयर स्टाइल जो है बना लें, लेकिन समर में क्या ट्रेंड है ख़ास तौर से हेयर स्टाइल के बारे में जानना चाहूँगी। आजकल तो स्लीक हेयर स्टाइल्स आर वेरी इन, पोनी टेल्स आर वेरी इन, तो यंग लड़कियां तो आई थिंक उनको वो अच्छे लगते हैं। बाकी अदरवाइज आपको पता है सैलॉन्स में आजकल जो हम ट्रीटमेंट्स रेकमेंड कर रहे होते हैं वो कैरेटिन्स होती हैं जिसमें आपकी सेमी परमानेंट स्ट्रेटनिंग आ जाती है, तो आई थिंक दैट इज़ बेस्ट फॉर समर्स। हमारे ब्लो ड्राई करते हैं वो फौरन पसीने आके खराब हो पसीना जाता आएगा, है। जिनके बाल फ्रिजी हैं आप स्ट्रेट करेंगे वो फिर से कर्ली हो जाएंगे, तो सेफर ये रहता है। बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे पास ऐसे आते हैं जो जैसे ही अप्रैल आता है दे कम फॉर कैरेटिन, तो उनके आराम से जो समर है उनका गुजर जाता है। सो एक ऑप्शन ये है कि अगर आप खुले बाल रखना चाहते हैं एंड यू लाइक स्ट्रेट हेयर्स तो फिर आप कैरेटिन करवाएं, अदरवाइज यू कैन गो फॉर बन्स, पोनी टेल्स, इस तरह के ऑप्शन कर सकते हैं, विच इज़ वेरी इन। आजकल स्लीक हेयर स्टाइल्स का ट्रेंड है। वैसे लोग कहते हैं कि बाज़ वक़्त अगर आप टाई अप कर लेते हैं तो बाल, बहुत से लोग कहते हैं कि एज उसमें आपको लगता है कि बड़े लगने लगे, जैसे आपने कहा कि यंगस्टर्स जो है वो चले पोनी बना सकते हैं, और लेकिन बड़े जो लोग हैं उनके लिए हेयर स्टाइल आप कहते हैं कि अगर अपने करवाना है तो कैरेटिन करवा लें। आसानी रहती है कि आपको घड़ी घड़ी वॉश करने के बाद ना ब्लो ड्राई करना है ना आयरन करवाना है। अच्छा जी, नया ट्रेंड क्या है आईलाइनर, जिसे आपने माशाल्लाह इतना अच्छा जो है अप्लाई किया हुआ है। हमारे यहाँ ये देखने में आता है कि आईलाइनर सबसे मुश्किल, कितना ही आप सीख जाए मेकअप, लेकिन जैसे ही आप आईलाइनर लगाने लगता है वो ख़राब हो जाता है। तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि आंखों को खूबसूरत बनाने के लिए आईलाइनर के अलावा क्या अप्लाई किया जा सकता है और किस तरह से इसको, जिस तरह आपने रखा हुआ है गर्मियों में, महफूज रखा जा सकता है कि वो आपकी आईलिड के ऊपर ना आए। तो इस पर हम बात करते हैं आपसे, लेकिन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ क्योंकि हिना भी हमारे साथ ही हैं। एक बार फिर से कहेंगे आपको खुश आमदीद। और बात हो रही थी भाई कि लाइनर गर्मियों में जब लगाते हैं तो वो कहीं से कहीं चला जाता है और एक तरफ नहीं रहता, जिस तरह हिना जो हमारे साथ बैठी हुई है उन्होंने खुद इतना अच्छा अप्लाई किया हुआ है। बस थोड़ा सा ये बताइए, उसके बाद मैं एक बहुत ज़बरदस्त बात आपसे पूछने वाली हूँ। एक ट्रेंडिंग कुछ चीज़ें हैं, मैं चाहती हूँ कि हमारे नाज़रीन भी उसके बारे में जानें। जी हिना। लाइनर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल आपकी आइज़ में, और मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि आई लाइनर चाहे छोटी आइज़ हैं बड़ी आइज़ हैं ज़रूर लगाया करें, बस एप्लीकेशन का तरीका जो है वो डिफरेंट हो जाता है। तो इसकी लॉन्गर स्टे के लिए सबसे पहले तो लोग क्या करते हैं, कुछ लड़कियों को मैंने देखा डायरेक्ट ही जो है लाइनर अप्लाई करते हैं विदाउट अप्लाइंग एनी बेस, उसके नीचे कोई पाउडर अप्लाई नहीं करते हैं, डायरेक्ट स्किन के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। सो अगर आप ये वाला काम करेंगे फिर तो लाइनर ने स्टे बिल्कुल भी नहीं करना, नो मैटर व्हाट आप कितना एक्सपेंसिव लाइनर यूज़ करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने अपनी जो भी बेस आप फेस पे यूज़ कर रहे हैं वो आप आइज़ पे भी यूज़ करेंगे, और उसके बाद उसको पाउडर मस्ट करना है, इट हैज़ टू बी ड्राई।
उसके बाद अब लाइनर एप्लीकेशन करनी है आपने, तो आजकल केक लाइनर्स आपको पता है कि मार्केट में अवेलेबल हैं। आई डोंट रेकमेंड वाटरप्रूफ लाइनर्स बिकॉज वो आपकी स्किन को जो है वो डैमेज करते हैं। मार्कर वाला भी आ गया ना, परमानेंट वाला। हाँ, मार्कर्स हैं, दीज आर वाटरप्रूफ आते हैं। लेकिन वाटरप्रूफ के इंग्रेडिएंट्स कुछ ऐसे होते हैं कि आपको पता है हमारी जो आइज़ की स्किन है वो सबसे ज़्यादा डेलिकेट होती है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो उसमें इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं कि वो डैमेजिंग होते हैं आपकी। सो ड्राई फील होता है, ड्राई भी होता है, बट वो इनसाइड आपकी स्किन को डैमेज कर रहे होते हैं। सो आई डोंट रेकमेंड कि आप वाटरप्रूफ यूज करें। बेटर ऑप्शन इज कि आप केक लाइनर्स ले लें। सीलर्स आर इजीली अवेलेबल मार्केट में ना, कॉस्मेटिक शॉप से आप जाएं वो आपको सीलर देते हैं। सीलर के आप 1-2 ड्रॉप्स लाइनर में ऐड करें और वाटर के बजाय ना पानी के साथ अक्सर लोग यूज करते हैं। तो पानी के बजाय आप उसको रिप्लेस कर दें सीलर के साथ और आप उससे अप्लाई करें। आपका जो लाइनर है वो कहीं नहीं जाएगा जब तक आप उसको खुद से वॉश नहीं करते। स्पेशली लाइनर सीलर कहलाता है। हाँ, नहीं, सीलर इज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस इन मेकअप। कोई भी चीज़ अगर आपकी ड्राई हो जाती है ना तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। या अगर आप इसको, कुछ लोग इवन उसको फाउंडेशंस में भी, दिस इज अनदर टिप, कि अगर आप चाह रहे हैं लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन हो तो आप 2 ड्रॉप सीलर ऐड कर लें उसके अंदर। सो सीलर इज, जैसे कि उसका नाम है ना, इट बेसिकली सील्स, लॉक कर देता है। हम तो प्राइमर यूज कर रहे होते हैं ना बेस के लिए, तो उससे पहले प्राइमर अप्लाई किया कि भाई इजीली वो बेस भी लग जाएगी। अच्छा, मैं आपको, बहुत बड़ी एक मिथ है, आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया प्राइमर का। आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट सिंस 5 years। आई डू ब्राइड्स, कितनी ब्राइड्स रोज होती हैं, मैंने आज तक प्राइमर यूज नहीं किया। What's the reason behind? रीज़न बिहाइंड इज कि मार्केट में, सोशल मीडिया पे प्राइमर का बहुत ट्रेंड है, बट मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है या मुझे जो अमेरिका में हमें टॉट किया गया था वो ये था कि जब आप प्राइमर यूज़ करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम, लाइक 70% केसेस में आपका मेकअप जल्दी स्लिप अवे कर जाता है। सो प्राइमर इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि अगर आपके पास प्राइमर नहीं है अगर तो आपका आपने मेकअप स्टे स्टे नहीं करें। करवाना है मेकअप को 3 से 4 घंटे, तो उसके लिए जरूरी है कि आप बस डायरेक्ट अप्लाई करें। नहीं, वो जो डायरेक्ट आपने कहा था कि टोनर करें। हाँ, टोनर करें, टोनर अप्लाई करें आप। देन आपके पास सही। फिक्स प्लस के स्प्रेज आते हैं इस तरह के, वो आप पहले अप्लाई कर लें। हाइड्रेटिंग स्प्रेज आते हैं, वो अप्लाई कर लें। बस ये कि बेस अपनी स्किन के अकॉर्डिंग चूज करनी है। एयर ब्रश, ये एयर ब्रश मेकअप क्या है? बहुत ट्रेंडिंग हुआ है, हर कोई इसका जिक्र कर रहा है, चाहे वो आप रील्स में देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे, और फिर हम कोशिश करते हैं सब चीज़ें साइड पे रख दें, जो नया आया है उसको ले आएं। तो ये एयर ब्रश है क्या ये सबके लिए है और कितना ईजी है? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एयर ब्रश इज़ द मोस्ट लेटेस्ट ट्रेंड है जो कि अभी हॉलीवुड में यूज़ हो रहा है। ईरानी मेकअप जो होता है उसके अंदर यूज़ करें। सो ये बेसिकली दिस इज़ वेरी इन इंटरनेशनल इंडस्ट्री सिंस ईयर्स। लेकिन पाकिस्तान में, पाकिस्तान के लिए क्या हाँ, कहेंगे? पाकिस्तान में इट्स वेरी न्यू, यहाँ पे नहीं है। अब ये पंजाब में आई एम ओनली वन हु इज़ डूइंग एयर ब्रश मेकअप। सो बेसिकली ये मेकअप एक कंप्रेसर मशीन के साथ किया जाता है। एक दफ़ा मेरे पास एक क्लाइंट आई तो मुझे कहती है एयर ब्रश मीन्स कि क्या आप हवा में ब्रश चलाएंगी? बिल्कुल ऐसे ही फील कि शायद उसके अंदर समर के लिए इस्तेमाल करेंगे। हाँ। समर सीजन में तो उसमें एयर होगी तो फ्रेश फील होगा। उसमें एयर है, देयर इज अ गन मशीन होती है। आप उसके साथ, जैसे कि इजी लैंग्वेज में बताऊं तो आपने देखा हो जैसे गाड़ियां पेंट होती हैं, देयर इज अ बिग कंप्रेसर मशीन, वो हवा के साथ आ रहा होता है। यानी आपको पेंट करने के लिए एक ब्रश आ गया है एंड देन बस बटन दबाइए एंड पेंट करवा लीजिए। हाँ, बट द थिंग इज कि उसकी एप्लीकेशन इतनी फ्लॉलेस होती है, लाइक बहुत कम आपको इस्तेमाल करना पड़ता है और आपकी स्किन पे पूरा मेकअप हो जाता है। मेकअप एक्सपेंसिव होता होगा बहुत। एक्सपेंसिव तो है। ये तो जहन में रखनी है ना हमें बात कि हमें क्या एयर ब्रश वाला मेकअप चाहिए या फिर हमने खुद ही अपने पास जो ब्रश है उसको अप्लाई करना है उससे। देखिए, क्वालिटी कम्स विद मनी, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये प्रोडक्ट जो है वो पाकिस्तान में मिलता भी नहीं है, आपको इंपोर्ट करना है, तो वो एक्सपेंसिव तो है। इससे फायदा है कि आपको कि भाई आप ये करवाते हैं तो ये स्टे भी करेगा, क्योंकि सबसे बड़ी जो खवातीन की प्रॉब्लम है वो यही चाहती हैं। दिस इज व्हाई आई स्टार्टेड दिस, क्योंकि इसकी गारंटी जो होती है ना, मैं अपने कस्टमर्स जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे जानते हैं, मेरी जितनी ब्राइड्स होती हैं उनको मैं ये गारंटी देती हूँ कि जब तक आप खुद से मेकअप वॉश नहीं करेंगी, नो मैटर आप इसको 16 आवर्स रखें, 17 आवर्स रखें, ये वैसा रहेगा जैसा मैं आपको यहाँ से करके भेजूंगी। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको एयर ब्रश मेकअप अप्लाई करवाना है तो वो आप एक्सपेंसिव है तो आप उसको बर्दाश्त करें, क्योंकि उसने आपको काफी देर तक बर्दाश्त करना है। अच्छा, ये ना टाइप्स आपने बताई स्किन की मुझे, लेकिन कुछ कंडीशंस के बारे में हम ब्रेक में जिक्र कर रहे थे। ये कंडीशंस क्या होती हैं? टाइप्स तो हमें पता है जी, ऑयली है, ड्राई मिक्स है, आपकी कॉम्बिनेशन वाली है, कहीं से आपका ऑयली हो रहा है, कहीं पे ड्राई हो रहा है, ये सब है। लेकिन ये कंडीशंस क्या होती हैं? स्किन कंडीशंस ऐसी होती हैं कि अभी आप देखते होंगे कि हर इंसान की जो स्किन है इट्स नॉट स्मूथ, इट्स नॉट फ्लॉलेस। आजकल एक्नी मार्क्स इतने ज़्यादा हैं, समटाइम गड़े हो रह जाते हैं, एक्नी के हाथ लगाते हैं बहुत ज़्यादा, समटाइम प्रोडक्ट ऐसे यूज़ कर सकते हैं। सो द फर्स्ट कंडीशन इज़ कि आपको एक्नी स्कारिंग हो जाती है स्किन के ऊपर, तो वो गड़े गड़े बन जाते हैं। सेकेंडली होता है कि आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन या मिलाजमा होता है, बहुत ज़्यादा डिस्कलरेशन है, तो ये सेकंड कंडीशन है।
इसके बाद एक एक्नी प्रोन स्किन है जिसमें बहुत ज़्यादा स्किन पे बम्पी एक्नी है कि स्किन इज़ नॉट स्मूथ। तो तीनों तरह की कंडीशन में हमें मेकअप डिफरेंट तरीके से अप्लाई करना पड़ता है और इसकी अवेयरनेस आपको होनी चाहिए कि अगर बहुत आपकी ज़्यादा स्किन होनी में चाहिए। ऐसी कोई कंडीशन है तो आप किस तरह मेकअप अप्लाई हाँ, करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आजकल आपको पता है, सबको दिल करता है कि हम बहुत ग्लोई लगे, हाइलाइटर का बहुत ट्रेंड है। तो मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि जिन लड़कियों की स्किन पे एक्नी होती है ना, कहीं भी ज़रा भी दाने हैं, उनको बिल्कुल भी हाइलाइटर नहीं करना, दे हैव टू डू मैट अब तो मेकअप। टिंट इतने आ गए हैं हाँ। और टिंट के बगैर सब कहते हैं कि हम मेकअप ही नहीं कर सकते। सब कहते हैं कि भाई ये इतनी ग्लो करें, वजह क्या है, टिंट इस्तेमाल किया जा रहा है। कितने आप समझती हैं कि टिंट लगाना ज़रूरी है मेकअप, क्या टिंट, सही है? ये तो नहीं कि स्किन का इससे मसला होता हो कुछ। अच्छे ब्रांड्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं, लोकल नहीं यूज़ कर रहे हैं, हर दूसरा ब्रांड लाइक मैं कहती हूँ स्किन में इन्वेस्ट करें। औरतें जो हैं वो 10-20 हज़ार का जोड़ा पहन लेंगी, लेकिन क्रीम अगर देखेंगी 10 हज़ार की, जैसे वो 10 हज़ार की क्रीम, बट इट्स एन इन्वेस्टमेंट। और ये वही बात है कि मेकअप करने से जिल्द क्यों खराब होती है, हम इनसे पूछना चाह रहे थे लेकिन उन्होंने खुद ही जवाब दे दिया कि क्यों खराब होती है। उसकी वजह ये है कि आप कॉस्मेटिक जो है उसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अगर आप ले रही हैं तो ब्रांड जो है स्किन है आपकी एंड इट्स द लार्जेस्ट ऑर्गन, एंड वंस प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है जब, तो फिर तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है और फिर आपके एक लंबे जो है वो एक्सपेंसेस जो है वो स्टार्ट हो बिल्कुल सही, जाते हैं। बिल्कुल सही। सो फिर एक्नी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने हाइलाइटर्स नहीं यूज़ करने हैं, कम प्रोडक्ट यूज़ करना है। शाइनी फेस जितना होगा उतनी उनकी एक्नी जो है वो प्रोमिनेंट होकर ज़्यादा बाहर prominent होगी, आएगी। बिल्कुल। सो गो फॉर मैट बिल्कुल मेकअप। ऐसा ही है। अब जिनको पिगमेंटेशन है, डिसकलरेशन है, आपने अक्सर देखा होगा अक्सर लोगों की जो बेस होती है वो लड़कियों को अवेयरनेस नहीं है, ग्रे लुक आ रही होती है। वो क्योंकि कॉम्बिनेशन स्किन होती है ना, तो आप जहाँ पे भी अप्लाई करते हैं डिफरेंट वहाँ पे उसके लिए पहले ख्याल करना चाहिए। आपने बिल्कुल सही क्योंकि बात बोली। अब आप डेली बेसिस पे मेकअप करवा रही होती है, मैं करती हूँ, वी हैव अवेयरनेस, बट लेकिन जो घर में औरतें बैठी हुई है वो क्या करेंगी, डायरेक्ट बेस ली और अपने फेस पे अप्लाई कर दी, एक जी। घंटे बाद दे लुक ग्रे। सही। रीजन फॉर दैट इज कि अगर आपकी स्किन पे मिलेजमा है, दाग धब्बे हैं, तो पहले आपने स्किन को करेक्ट करना है। सबसे मेन चीज यही है ना कि Correction is very आपको पहले important. अपनी स्किन को समझना है, उसके बाद कुछ भी अप्लाई करना है करें। बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ लेके आई। और यहाँ पे मैं यही कहूंगी कि अपनी स्किन के साथ ना खेलें, अपने से आप जितना प्यार करते हैं ना, तो उतना ही प्यार से अपने आप को जो है संवारिए, सजाइए, ये आपका हक भी है। यहाँ लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा हमारे साथ।